की तबीयत इतनी ख़राब है, वो लास्ट स्टेज पे है। पर इस वक्त सच कह रहा हूँ कि मुझे बस मम्मी को देखना है लास्ट टाइम, क्योंकि जो हालत चल रही है, मुझे बस मेरे घर पहुँचना है कैसे। विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर तलोजा के एक युवक को बैंकॉक ले जाया गया और बाद में उसे म्यांमार में बेच दिए जाने का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक के परिवार ने प्रशासन से उसे सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार तलोजा निवासी साहिल तिवारी की तलोजा के कुछ लोगों से दोस्ती हुई, जिसके बाद उन्होंने साहिल को विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा किया। इसी बहाने उसे बैंकॉक ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उसे जबरन म्यांमार ले जाकर एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। फिलहाल साहिल वहीं फंसा हुआ है और उसकी रिहाई के बदले लगातार पैसों की मांग की जा रही है। साहिल की मां कैंसर से पीड़ित है और उनका इलाज तलोजा में चल रहा है। बेटे को बचाने के लिए परिवार ने मां का मंगलसूत्र और अन्य गहने तक बेच दिए। परिजनों का दावा है कि अब तक करीब 8 लाख रुपए संबंधित लोगों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद साहिल की रिहाई नहीं हो सकी। साहिल के पिता राजेश ने पुलिस, विभिन्न सरकारी विभागों और कई जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया है। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी बेटे की वापसी नहीं होने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। संबंधित एजेंसियों से तत्काल हस्तक्षेप कर साहिल को सुरक्षित भारत लाने की मांग की है। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय, महाराष्ट्र पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियों से इस मामले को मानव तस्करी के गंभीर आरोप के रूप में लेकर निष्पक्ष जांच करने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और साहिल को जल्द से जल्द सुरक्षित स्वदेश लाने की अपील की है। हम आज नई मुंबई के वासी में भी खड़े हैं। हमारे साथ जो है साहिल तिवारी के पिताजी हमारे साथ में हैं। साहिल तिवारी एजुकेटेड लड़का है, जिसको जॉब के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसको बैंकॉक में ले जाके, बैंकॉक से ले जाके उसको म्यांमार में भेज दिया गया है। और इसको लेके जो साहिल के पापा हैं, पिछले 15 से 20 दिनों से कंटिन्यू जो है म्यांमार का जो थाईलैंड का जो एम्बेसी है उनके कांटेक्ट में है, लेकिन किसी तरह मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। इन्होंने अपने लेवल पे जो है वहाँ के जो किडनैपर है उनको अब अभी तक लगभग 9.5 लाख रुपए जो है यहाँ से भेज चुके हैं। और वहाँ के जो किडनैपर हैं उस बच्चे को दूसरे वाया बैंकॉक एयरपोर्ट तक ला के छोड़ा गया है। और इस समय जो साहिल जो है वहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर पिछले 5 दिनों से भूखे प्यासे पड़ा हुआ है। यहाँ से उसके पापा जो है 1000 रुपये भेज रहे हैं तो उसको 100 रुपये मिलता है, और 100 रुपये में जो है एकमात्र रोल खा के वो जिंदा है। और इस समय जो है इंडिया के लोगों से वो मदद की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ साहिल के पापा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे इस समय क्या मदद की ज़रूरत है। क्या आपके साथ हुआ है, क्या है मतलब क्या मदद चाहिए? मुझे मदद यही चाहिए कि अभी वहाँ पे उसको आने के लिए 80-90 हज़ार का खर्चा है। बाकी जितने खर्चे थे बहुत इधर उधर से रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ साहब लोग, बहुत लोगों से लेके मैंने उसकी मदद किया। एक्चुअली मेरी बीवी को कैंसर है, तो कैंसर से मैं 1 मार्च से लेके और आज तक अब जाके कैंसर से अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हाँ पहले से ठीक है। पानी उनी अभी पीने लगी, नहीं तो सब पाइप से चल रहा था। उस पीरियड में बेटे के साथ मेरे ऐसा हुआ, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उसकी मदद यही चाहते हैं कि मुझे कम से कम कुछ पैसे मिल जाए जो उसको मैं भेज सकूँ, खा सके और फ्लाइट से यहाँ आ सके। अभी आपकी वाइफ जो है कैंसर से निकली हुई है। हाँ। और आपका बेटा भी कहाँ फंसा हुआ है? इस समय थाईलैंड में है, म्यांमार में फंसा था। म्यांमार से निकला तो वहाँ के बॉर्डर पे फंसा, वहाँ से निकला तो अभी थाईलैंड एयरपोर्ट पे 5 दिन हो गया बिना खाए पिए। कभी पाव खाता है, कभी चिप्स खाता है, ऐसे खा के और रो के बोलता है मैं यहाँ से 500 देता हूँ तो 50 मिलता है, 1000 देता हूँ तो 100 मिलता है। थाईलैंड के एम्बेसी से आपको क्या मदद मिला अभी तक? अभी तक मुझे मेल वगैरह किया हूँ, तो मुझे दिल्ली जाने की बात हुई तो मैं अभी दिल्ली बीवी को छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ। दिल्ली में बोले जाइए, वहाँ के एम्बेसी से बैठ के बात करिए। यहाँ पे अपना मुंबई में थाई कंसर्ट में गया था, उन्होंने सब एड्रेस वगैरह दिया मुझे। अभी आप जो है लगभग 9 लाख रुपए जो आपने आपके वाइफ का मंगलसूत्र बेच के आपने 9 लाख रुपए जमा करके दिए हैं।
हाँ। अभी आपके पास आपके बेटे के लिए टिकट के लिए वीजा फाइन जो भरने के लिए पैसा नहीं है, नहीं है। तो आप देश के प्रधानमंत्री या जो राज्य के एकनाथ शिंदे या सीएम जो है उनसे आए जनता जो नागरिक इनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील, क्योंकि इन लोगों से तो नेता लोगों को भी मैंने किसी के पास खाली एक रामसेठ ठाकुर के पास गया हूँ, बाकी किसी के पास मैं जा नहीं आप पाया। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश से प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे बेटे को किसी भी तरह से फ्लाइट से या जैसे भी यहाँ हमारे तक पहुँच जाए, 2-3 दिन नहीं तो फिर वो सिलेंडर करने की बात हो रही है कि मैं पुलिस के, फिर उसमें काफ़ी कार्रवाई और पैसे फिर और ज़्यादा लगेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनसे कुछ अपील करेंगे आप? हम अपील यही करूँगा जो मुख्यमंत्री से या चाहे उनसे एक ही अपील करूँगा कि मेरा बेटा यहाँ किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ उसको मदद करिए और कुछ पैसे दे के उसको यहाँ से एक बार ला के जो कार्रवाई फिर करनी है तो आप लोग उसके आगे का फिर वो आने के बाद करें तो अच्छा, लेकिन उसके पास संडे तक रहेगा वो। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9967809333। तो जैसे आप देख रहे थे ये साहिल के पापा हैं और इस समय साहिल जो है देश के लोगों से जो है मदद की गुहार लगा रहा है। बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर मतलब इंतज़ार कर रहा है, उसका वीडियो जो है और इनका जो गूगल पे नंबर है हम नीचे स्क्रीन पे देंगे। और साथ ही हम आपसे अपील करेंगे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो दानदाता के रूप में जो पहचाने जाते हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, इनसे हम अपील करेंगे कि साहिल के लिए मदद के लिए आगे आएँ। और साहिल के पापा हैं, इनकी मम्मी है जो कैंसर से पेशेंट है और आज भी जो है घर में उनका ट्रीटमेंट चालू है और बेड पे पड़ी हुई हैं। उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट रोक के और साहिल को जो है पैसे की जो है यहाँ से उन किडनैपरों तक पैसा पहुँचाई है। जो यहाँ के तलोजा के जो वो लोग थे जिनके हाथों में फंसा हुआ है, पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस ने भी उनको यही बोला है यहाँ पे एक बार आ जाए उसके बाद हम आगे की जो कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो साहिल जो है उसको किसी भी तरह इंडिया वापस लाना है, मुंबई लाना है, तो आप लोग से अपील है कि साहिल के परिवार को आप लोग ज़रूर मदद करें। तबीयत इतनी ख़राब है, वो लास्ट स्टेज पे है, पर इस वक्त सच कह रहा हूँ कि मुझे बस मम्मी को देखना है लास्ट टाइम, क्योंकि जो हालत चल रही है मुझे बस मेरे घर पहुँचना है कैसे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।